अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाओं द्वारा उनकी उपलब्धि की काफी सराहना की जाती है। महिला दिवस पर कई आयोजन किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेवंती रेंज पर महिलाओं की शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बीएसएफ की महिलाओं ने बाजी मारी। महिलाओं के सशक्तिकरण अभियान में आज महिलाएं जहां भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान दे रही हैं, देशभक्ति और जनसेवा की ऐसी ही मिसाल सीमा सुरक्षा बल की महिलाओं ने शूटिंग कंपटीशन में नेशनल लेवल पर प्रतियोगिता जीतकर देश का नाम रोशन किया। ये महिला अधिकारी दूरदराज और छोटे छोटे कस्बों से काफी संघर्ष के बाद बीएसएफ में भर्ती हुई है। आपको बता दें कि 2008 से पहले महिलाओं को बीएसएफ में स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन 2008 सीमा सुरक्षा बल में 600 महिलाओं की भर्ती की गई। हालांकि इसमें संशोधन करते हुए धीरे धीरे अब कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर तक महिलाओं की भर्ती की जा रही है। इंदौर स्थित रेवती रेंज बीएसएफ कैंप में स्पोर्ट्स इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन में प्रतियोगिता की तैयारी से पहले अलग अलग रेजिमेंट से यहाँ महिलाएं आकर प्रशिक्षण लेती हैं। इनमें कई महिलाएं तो नेशनल कंपटीशन प्रतियोगिता जीत चुकी हैं। महिला दिवस पर ऐसी द रियल हीरो महिला कमांडो से खास बातचीत हमारे संवाददाता भरत पाटिल ने की। आज वुमेन डे है और इस मौके पर हम एक ऐसी रेजिमेंट में हैं जहां स्पोर्ट्स कोटे में बीएसएफ को रिप्रेजेंट करने वाली ऐसी वुमेन्स के साथ हम चर्चा करेंगे जो अलग अलग कस्बों से आकर के एक बीएसएफ में जहां देशभक्ति के साथ साथ अपने देश ही का नाम जो है नेशनल लेवल पर रोशन करने जा रही है। हमारे साथ ये वो वुमेन्स है जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उसके बाद यहाँ पर आकर अब वो भारत का नाम रोशन करने के लिए जो नेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स की तैयारियाँ कर रही है। हम बात करेंगे, नमस्कार, क्या नाम है आपका? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई वुमेन्स डे की। थैंक यू। आप किस तरह से संघर्ष भरी लाइफ से यहाँ पर एक आज बीएसएफ को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन भारत का भी नाम नेशनल लेवल में पहुँचाने के लिए तैयारियाँ हैं कि वहाँ पर भारत का नाम हो नेशनल लेवल, किस तरह की तैयारियाँ रहती हैं? हमारे यहाँ बहुत अच्छी तैयारी चल रही है अभी, और ख़ास करके लड़कियों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया जाता है ताकि हमारा फायर अच्छा हो। हमारे कोचेस, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उसके बाद हमारे जो सहयोगी हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं लड़कियों को कि हम आगे बढ़े और कुछ नेशनल में अच्छा करें और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पार्टिसिपेट करें। क्या लगता है आपको, कैसे आपने मतलब कभी सोचा था कि बीएसएफ में ये सब करने का मौका मिलेगा? देश की सेवा के साथ साथ एक परिवार का, देश का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा? सोचा तो नहीं था कभी कि ऐसे अच्छी जगह पे हमें पोस्टिंग मिलेगी, बट अच्छी किस्मत थी और फायर भी अच्छा था, इस वजह से हमें यहाँ पर सिलेक्ट करके लाया गया। हमारे कंपटीशन होते हैं, उस पे हमारे स्कोर के बेसिस पे हमें रखा जाता है और हमें अच्छा प्रशिक्षण देते हैं ताकि हम और आगे बढ़ सके। तो वाकई अच्छा प्रशिक्षण तो होता है। क्या नाम है आपका? हम बात करेंगे, आज वुमेन डे है, पहले तो आपको बधाई हो। और कभी आपने भी बीएसएफ ज्वाइन करने से पहले कभी सोचा था या कुछ ऐसा कि देश के लिए कुछ करना है, नाम भी रोशन करना है? नहीं, पहले नहीं सोचा था। कैसे शुरुआत हुई थी बीएसएफ की? क्या लगा था आपको, कहाँ से हैं आप, मतलब कैसे बीएसएफ के लिए आपने सिलेक्शन में क्या कैसी तैयारियां थी? मैं तो ऐसे बिहार से हूँ, एक मुस्लिम परिवार से हूँ स्पेशली। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो ऐसे मुसलमानों को तो ज़्यादा नहीं मतलब लेने देते हैं, तो काफ़ी थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी रहा है, बहुत ज़्यादा। स्पेशली बिहार में तो लड़कियों को नहीं मतलब ये करते। बिहार में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो क्या मतलब काफ़ी दिक्कतें आई होगी, परेशानियां, परिवार के लोग, कई लोग ऐसे जिन्होंने पहले रोका होगा कि कहाँ, क्यों यहाँ जाना चाहती हूँ, क्यों बीएसएफ में ज़रूरी है, काफ़ी परेशानियां होगी। किससे प्रोत्साहन मिला, किसने इतना? औरों को देख कर जैसे सीख मिलती है, तब पढ़ाई के लाइन में रहते हैं ऐसी चीज़ में, तो देख कर दूसरों को लगता है कि हम भी वैसा कर सकते अगर चाहे तो। मैंने तो खुद की है, ज़्यादा अगर इंसान चाहे तो कर सकता है कुछ भी।
खुद भी कुछ कर सकता है। मैम नमस्ते, आप बीएसएफ का हिस्सा हैं। आप बीएसएफ के साथ साथ पूरे देश के लिए जो है तैयारियां कर रहे हैं नेशनल लेवल पर। आज वुमेन डे है, आपको पता है, क्या कहना चाहेंगी ऐसे वुमेन्स के लिए कि कैसे वो आगे आ सकती हैं? क्योंकि आजकल हर विभाग में वुमेन्स हैं। हम बात करते हैं प्रशासनिक कई सेवाओं में है, पुलिस में है, प्रशासनिक कई ऑफिसों में वुमेन्स है, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा ना परिवार को छोड़ के यहाँ रहना। नमस्कार, मेरा नाम रूबीना सैफ़ी है और मैं अंतर्राष्ट्रीय शूटर हूँ। 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, 4 साल इंडिया टीम में रही हूँ। और मैं यहाँ आने से पहले स्पोर्ट्स करती थी, राइफ़ल शूटिंग, और ये स्पोर्ट्स से भर्ती निकली बीएसएफ की, तो मैं फिर बीएसएफ में भर्ती हो गई। मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुई है 3 महीने की, और मेरी जो नौकरी की देन है वो मैं एनसीसी से शूटिंग करती थी, तो मैं एनसीसी से ही मतलब इंटरनेशनल गई। तो फिर मैंने ये भर्ती मतलब फॉर्म निकले स्पोर्ट्स से डायरेक्ट, तो मैंने ये फॉर्म दिए, मतलब फॉर्म भरे, ट्रायल दिए, फिर मैं यहाँ भर्ती होके आ गई। तो अभी यहाँ भी अच्छा चल रहा है मेरा। मैम कहीं ऐसा लगा आपको कि कभी आपने हालांकि पहले से तैयारियां कर रखी थी कि मुझे कहीं सिलेक्शन करना है राइफल्स से लगाओ, लेकिन परिवार में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको मोरन टाउल करते हैं, तो ऐसा कौन था जिन्होंने आपको हमेशा पीछे से बैक सपोर्ट बोला जाता है कि नहीं आप करो? फैमिली में तो कोई नहीं था। मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा डट के सपोर्ट किया। मेरे पापा बाहर फ़ॉरेन में भी रहते थे, तब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया तो वो फ़ॉरेन छोड़ के मेरी वजह से इधर इंडिया में आ गए, और मुझे हर कंपटीशन में अपने साथ लेके जाते थे। और गांव वालों को तो पता ही है बोलने का, तो बोलते ही रहते थे कि भाई बेटी इधर उधर जाती है, लेकिन मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। मतलब आज अगर मैं हूँ, इंटरनेशनल गई हूँ, तो उन्हीं की वजह से गई हूँ, नहीं तो हमारे परिवार में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं है। और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बनाया आज उन्हीं की वजह से। मैम आपके अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं आप, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो आपके आसपास का माहौल आपने देखा हो, छोटे से कस्बे से हैं, कई वुमेन्स ऐसी है जो करना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन वो उनके पास भी एक सपोर्ट नहीं होता है। कि कई बार हमने देखा गया है कि वुमेन्स के साथ जिस तरह से अत्याचार, लेकिन हालांकि अब सोसाइटी में काफ़ी परिवर्तन आया है, लोग समझने लगे हैं, अब उस वुमेन्स को अब वो दर्जा भी देने लगे। ऐसे वुमेन्स के लिए क्या कहना चाहेंगी जो कुछ करना चाहती हैं, या किस तरह वो आगे बढ़ सकती है, आपकी तरह कैसे एक मुकाम हासिल कर सकती है? मैं जो मतलब लड़कियों को नहीं पढ़ाते, मैं ऐसे परिवार से हूँ, मुस्लिम परिवार से। मेरे पापा मतलब हमारी फैमिली में भी मतलब मेरी जो बुआएं वगैरह हैं वो भी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन तब मैं शूटिंग करना शुरू किया, मेरे पापा ने देखा कि भाई लड़की नाम रोशन कर रही है, और उनकी मतलब मेरी वजह से मेरी फैमिली का भी इतना नाम हो रहा है, मेरे गांव का नाम है। तो जो आसपास लड़कियां मतलब पढ़ रही थी और मेरी वजह से वो एनसीसी ज्वाइन की, उन्होंने शूटिंग शुरू करी, और कितनी लड़कियां मतलब जॉब में लगी हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते मतलब पूरा सपोर्ट करें उनकी फैमिली, और आगे चल के लड़कियाँ बहुत नाम रोशन करेंगी अपनी फैमिली का। तो वाकई ही काफ़ी संघर्ष होता है लड़की के लिए, लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो सपोर्ट करते हैं वो कुछ वाकई ही कर दिखाती है, जिसमें वो जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, वो इसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में अपने देश का और अपने शहर, अपने गांव का नाम रोशन करती हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर।